नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो 3 कृषि कानून थे उन्हें हमारे मोदी जी जो हैं वो वापस लेने की बात कह रहे हैं। और इसमें तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं सरकार की तरफ, या कुछ लोग किसानों की तरफ भी बात कर रहे हैं। हमें आपको किसी भी अफवाह में नहीं फंसना है, या किसी भी अफवाह को नज़रअंदाज करते हुए जो वास्तविक बात है, जो सच है, उसे जानना है और समझना है। चलिए आपको लेके चलते हैं जो आज की न्यूज़ आ रही है निकल के। सीधा आपको न्यूज़ पे लेके चल रहे हैं। देखिए आज ये कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कारण है, क्या बुरी बात है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप
अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो ये थी सारी जानकारी जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए जो बयान किया हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनको आपने देखा। और ये जो मोदी जी ने बयान दिया है तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए, उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान नेता राकेश टिकैत जी भी उस पर टिप्पणी किए हैं। उनको भी आपको हम स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आप हमारी आवाज़ सुन लें। जो राकेश टिकैत जी हैं किसानों के नेता, उन्होंने टिप्पणी की है, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। ये हमारे राकेश टिकैत जी किसानों के नेता जो हैं उनके द्वारा निकल के जो उन्होंने टिप्पणी की है, उनकी टिप्पणी आपको हम बताए हैं। और राहुल गांधी जी भी टिप्पणी किए हैं, उनको आप देखिए। देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। और वहीं अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका भी जो है बयान आप सुनिए। आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली, तीनों कानून रद्द, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन है। ये थी सारी जानकारी। किसान भाइयों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं और उनको लेके सरकार की तरफ से जो न्यूज़ थी मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई, और जो टिप्पणी है उनके बारे में भी आपको सच दिखाने की कोशिश की। तो इसके बारे में अफवाह न फैलाएं, जो सच है उसे जानने की कोशिश करें और उसे समझें। नमस्कार।